हेलो, तो सभी को मेरा राम राम। आज हम कथा करेंगे अन्नपूर्णा माता की, जो अन्न की घर घर में अन्न खाते हैं लोग, उसकी पूजा भी करते हैं। तो यही उसी की कहानी है कि अन्न को कैसे करना है घर में, और अन्न की कृपा हमारे घर पर बनाए रखने की कहानी है। तो इस कहानी को एक बार पूरा ज़रूर सुने। तो अन्नपूर्णा माता की ये कहानी, ये अन्नपूर्णा माता देवी है, जो जिनके घर में एक सेठ सेठानी, उसके घर में अन्नपूर्णा की कोई कमी नहीं थी। घर पूरे हीरे मोती सबसे धन से भरा हुआ था। तो ये कई समय पहले की बात है कि एक शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, वो बहुत ही धनवान थे। और वो एक शहर में रहते थे, और घर में उनकी जो पत्नी थी वो बहुत ही अन्न की कदर करती थी, तो इस चीज़ में कोई कमी नहीं थी। उस सेठ सेठानी के एक लड़का भी था, और वह तीनों एक घर में रहते थे। और जो सेठानी थी, सेठ की पत्नी, वो मतलब भगवान की भक्ति और अन्नपूर्णा माता की कथाएं, देवियों की सबकी बहुत पूजा करती थी। तो उसके घर में कभी भी कोई चीज़ की कमी नहीं थी। अन्नपूर्णा माता का बहुत आशीर्वाद रहता था उस पर। तो वो जब भी अपने घर में खाना बनाती थी सेठानी, तो वो आग चूल्हे पे बनाती थी और धीरे धीरे खाने को अच्छे से पकाती थी, और अन्न का एक भी दाना इधर नहीं, नीचे नहीं गिरने देती थी। अच्छे से उन अन्न का सम्मान करती थी। तो वो आटा गूंथती थी, तो उस आटे पे अपने अंगुलियों के निशान लगा देती थी। बोलते हैं कि जब भी आटा गूंथो तो अपना उस अंगुलियों पे अंगुलियों का निशान छोड़ देना चाहिए। उससे क्या है, अन्नपूर्ण माता खुश रहती है और घर में शांति भी रहती है। तो जैसे सेठ और सेठानी का बेटा बड़ा होने लगा, तो सेठानी अपने सेठ से कहती है कि आप इस बच्चा बड़ा हो गया, इसकी शादी करवा दो। तो फिर सेठ ने एक रिश्ता ढूंढ के अपने बेटे की शादी करवा दी, और फिर वो नई बहू उनके घर में आ गई। और फिर वो बहू कहने लगी कि अपनी सास से कि खाना मैं बना दूंगी। तो सास ने बोला ठीक है, तुम बना लो। तो सास के कहने के बाद वो अपने घर में सास की जगह फिर वो खाना बनाने लगी। तो सास ने उसको नहीं बताया कि आटे पे ऐसे निशान लगाने। तो वो एक दिन खाना बना रही थी, उसने चावल बनाई, सब्जी बनाई, रोटी बनाई। तो उसने आटे पे ऐसे अंगुलियों के निशान नहीं छोड़े, और वो रोटी बना के सबको खिला दिया, पूरे परिवार, अपने सास ससुर को। और उसके लिए पीछे एक भी रोटी नहीं बची। तो उसने सोचा आटा कम गूंथा है, कल मैं आटा ज़्यादा गूंथूंगी, और आज मैं चावल और सब्जी खा के सो जाऊंगी। तो वो अपनी थाली में चावल और सब्जी लेके खाने बैठ गई, और उससे भरपेट खाना नहीं मिलता, क्योंकि उसकी रोटी बचती नहीं उसके पीछे। तो वो दूसरे दिन फिर ऐसे ही आटा लेके बैठ गई और गूंथा। दूसरे दिन उसने पहले दिन से थोड़ा ज़्यादा आटा गूंथा और फिर खाना बनाया, और पूरे परिवार को उसने खिला दिया। और वापस आके देखा तो उसके लिए एक भी रोटी नहीं बची। तो वो सोचने लगी, मैं कल से आज ज़्यादा आटा गूंथा तो भी मेरे लिए खाना नहीं बचा, तो कोई बात नहीं, मैं खाना सब्जी दाल खा के ही सो जाऊंगी जो चावल बने हुए थे। तो वो ऐसे खा के काफ़ी दिन ऐसे ही उसके बीत गए, और वो डेली खाना बनाती और डेली हर रोज़ वो आटा थोड़ा ज़्यादा लेके गूंथती, लेकिन उसके लिए रोटी पीछे नहीं बचती। तो वो आधी भूखी खा के सो जाती, और वो जो पीछे सब्जी बचती जो भी वही थोड़ा बहुत खाती, और वो दुबली पतली होने लगी। और एक दिन वो सब्जी काट रही थी, तो उसके हाथ चाकू से उसका हाथ कट गया। और उसकी सास ने देख लिया, बोला बेटा तुम हट जाओ, तुम्हारे हाथ कट गए, मैं खाना बना दूंगी। तो वो सास खाना बना रही थी, उसके बोला कि मैं बना दूंगी। तो वो वहाँ से उठ गई और उसकी सास खाना बनाने लगी, और खाना बना के वो सबको उसने खिला दिया। और बहू ने सोचा, मेरी सास ने आज तो इतना सा आटा गूंथा है, मैं तो हर रोज़ इतना आटा गूंथती हूँ तो भी मेरे लिए रोटी नहीं बचती, आज तो मुझे बिल्कुल ही रोटी नहीं मिलेगी। लेकिन फिर उस सास ने उसमें से आटे पे अंगुलियों के निशान लगा दिए थे, और तो उस बहू ने फिर वो उसके लिए रोटी बच गई। बहू सोचने लगी कि मैं इतना आटा गूंथती हूँ फिर भी मुझे एक रोटी नहीं बचती है मेरे लिए, और सास ने इतना आटा गूंथा कम तो भी मेरे लिए 7-8 रोटी आराम से बच गई है।
वो ऐसे खाकर फिर थोड़े दिन बाद वो ठीक हो गई। तो वो धीरे धीरे बोला, सास को बोला कि मैं काम कर दूंगी, अब मेरा हाथ ठीक हो गया है। फिर वो आटा गूँथ तो फिर वैसे ही करने लगी और उन परिवार वालों को खिला देती और उसके पीछे बिल्कुल भी रोटी नहीं बचती। तो घर वाले खा लेते थे खाने और उसके लिए बिल्कुल भी नहीं बचता। तो जो पीछे सब्जी बचती वही खा के सो जाती, उसकी भूख कभी नहीं मिटती क्योंकि वो उसको पीछे रोटी बचती नहीं खाने के लिए। तो वो धीरे धीरे दुबली पतली होती जा रही थी और बहुत ही कमज़ोर हो जाती। वो थोड़ा बहुत जो भी बचता वो खा के जाके अपने कमरे में सो जाती थी। और धीरे धीरे वो ऐसे हर रोज़ वो ऐसे ही करती, आटा ज़्यादा गूँथती फिर भी उसके लिए एक भी रोटी नहीं बचती पीछे। जो भी कुछ साग हाग होता उससे भी वो खा के अपना पेट भर तो नहीं जाता लेकिन थोड़ा बहुत हो जाता। वो ऐसे ही अपने कमरे में जाके आराम करती हर रोज़। और हर रोज़ थोड़ा थोड़ा ज़्यादा आटा गूँथने से भी उसका, क्योंकि उससे अन्नपूर्णा माता नाराज़ थी क्योंकि वो हाथों की अपनी अंगुलियाँ उस पर नहीं जोड़ती, इसलिए अन्नपूर्णा माता की कृपया नहीं होती थी उसके ऊपर। तो उसके ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत गए, वो वही खाती पीती। बस एक दिन फिर उसका पति आया, उससे पूछा कि तू इतनी दुबली पतली होती जा रही है, तू खाना नहीं खाती है क्या भरपेट, जो इतनी दुबली पतली हो गई है। तो तू, जब उसने बोला कि नहीं नहीं मैं खाती हूँ, कि खाती तो तू इतनी दुबली पतली नहीं होती। तो उसके पति ने बोला तू ही पकाती है और तू इतनी दुबली पतली कैसे हो रही है, और तू क्या भरपेट खाना नहीं खा रही है। तो उसने बोला नहीं मैं खाती हूँ। तो ऐसे करके फिर उसके पति ने अपने मम्मी पापा से जाके बोला, से जो सेठ सेठानी थे, कि मैं इसको मायके एक लेके जाता हूँ, अपने ससुराल जा रहा हूँ। तो सेठ सेठानी ने कहा हाँ बेटा तू जाके आजा इसके ससुराल में, और बहू को मायके एक बार लेके जा। फिर वो दोनों घर से निकल पड़े और धीरे धीरे वो सेठ का लड़का था वो ससुराल पहुंचा। तो उसकी जो बेटी थी उसने अब अपनी माँ को देखा और माँ ने देखा बेटा तो शादी की तब कितनी अच्छी हेल्थी थी और अब इतनी पतली कैसे हो गई। तो बेटी ने अपनी माँ को पूरी कहानी बताई। तो उसकी माँ ने बोला बेटा तू अपनी सास को ये बात क्यों नहीं बताई। फिर वो घर वापस आई तो अपनी सास को बताया। तो सास ने कहा बेटा इसमें गलती तेरी नहीं है मेरी है, मैंने तेरे को बताना भूल गई। जब हम गेहूँ का मतलब रोटी के लिए आटा गूँथते तो उस पर अंगुलियों के निशान छोड़ने चाहिए, इससे अन्नपूर्णा माता खुश रहती है। तो उसके बाद जब वो सास ने उसको बताया बहू को, तो बहू भी फिर वो वैसे अपनी सास करती थी वैसे करने लगी। तो वो खाना उनके लिए भी बना के खिला देती अपने सास ससुर को, उसके लिए भी ऐसे खूब बचता। और उसके पति की जो कारोबार में भी बहुत वृद्धि होने लगी, धन और घर पूरे उसके भी अन्न धन से भंडार से भर गए। और फिर वो भी एक बार गर्भवती हो गई जो सेठानी की बहू थी, और उसके घर में कोई भी कमी नहीं थी और पति के भी काम में कारोबार में पैसे ही आने लगे और घर में भी खूब अन्न धन के भंडार पूरे भर गए। और फिर एक दिन उसको एक बेटा हुआ और वो अपने सेठ सेठानी के साथ अच्छे से मिल के रह रहे थे और उसकी अन्नपूर्णा माता की उनके ऊपर आशीर्वाद हुआ। तो इस कहानी से हमें ये प्राप्त होता है कि हमें अन्न का सम्मान करना चाहिए और इधर उधर कभी नहीं फेंकना चाहिए। जब भी हम आटा गूँथे तो आटे के ऊपर हमें अंगुलियों को निशान लगाना चाहिए। बोलते हैं घर की जो लक्ष्मी होती है हर घर में जो औरत होती है, तो अन्नपूर्णा माता से हम यही प्रार्थना करेंगे कि आपने उन सेठ सेठानी और सेठानी की बहू बेटे पे जैसे कृपा की, आप अपने सभी भक्तों पे ऐसी कृपा बनाए रखें। और सभी जो वीडियो देखे उन लोगों को भी ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी है। तो अच्छी लगी हो कहानी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी नई नई कहानियाँ इस चैनल पर